जैसे ही शाहिनशाह अलाउद्दीन की गर्दन पर वार करने वाला होता है, तभी सरहदी सिपाही तीरों की बारिश शुरू कर देते हैं। अलाउद्दीन बालाबान दुमरुल के पास जाता है। वह उसे भागने को कहते हैं। अलाउद्दीन घोड़ा उठाकर जख्मी हालत में वहां से निकल जाता है, लेकिन यह देखकर बैगत अलाउद्दीन के पीछे ही निकल पड़ता है। उधर ओरहान और आसपोर्चा को फिर वही मीठी कड़वाहट बातें शादी के लिए होती हैं, लेकिन साफ जाहिर है कि आसपोर्चा के दिल में ओरहान के लिए मोहब्बत उसकी बातों में दिख रही है। उधर किले में मेहमत और ओरहान को घुटनों के बल लाने पर खुशी मना रहा होता है। तभी पहरेदार किले के घिराव की खबर देता है। किले के चारों तरफ में आग जलती हुई दिखती है। इस पर आओजी सरदार, तुम्हारे इतने सिपाहियों के होते हुए किले को कैसे घेर लिया गया? उस पर मेहमत कहता है कि आने वाली फौज पर घमंड करते हुए बोलता है, ओरहान आज जमी बोस हो जाएगा। लेकिन यह ओरहान की चाल होती है। किले के बाहर सिर्फ 20 सिपाही होते हैं। जहर कोताही उनका वक्त जाया करने के लिए जंग से पहले दी जाने वाली वार्निंग देता है, लेकिन सब जंग के लिए तैयार हो जाते हैं। उधर अलाउद्दीन बेगत से बचते हुए पेड़ की जड़ में छिप जाता है। उधर गोंजा और अलाउद्दीन के अब तक वापस न आने पर बहुत ज़्यादा परेशान नजर आ रही है। वह ये पता करना चाहती है कि अलाउद्दीन कहाँ है। वह सिपाहियों के साथ अलाउद्दीन का पता करने निकल जाती है। उधर ओरहान के सिपाही और फ्लावियोस उस जगह पहुंच जाते हैं जहां बाइजेंटीन की फौज शाहीन और मेहमत की मदद करने जा रही है। ओरहान भी आसपोर्चा के साथ वहां पहुंच जाता है। वह फ्लावियोस से पूछता है, तुमने फौज के रास्ते का पता किया? फ्लावियोस बताता है फौज कहां से और कितने टुकड़ियों में आ रही है। तभी आसपोर्चा ओरहान से पूछती है, तुमने अभी तक फ्लावियोस और फातिमा को माफ क्यों नहीं किया? फ्लावियोस सच्चा है और उनकी मोहब्बत भी। ओरहान जवाब देता है, मैं इनकी मोहब्बत के खिलाफ नहीं हूँ। मैंने फातिमा से शादी के फैसले के बारे में पूछा था, तब उसने मेरी आंखों में आग डालकर झूठ बोला। अगर फातिमा की बेगत से शादी हो जाती तो मैं कैसे बर्दाश्त कर पाता। यह सुनकर आसपोर्चा ओरहान से बहुत मुतासिर होती है। तभी खबर आती है फौज आ गई है। वह अलग अलग रास्तों में फौज पर हमला करके सबको जमीन बोस कर देते हैं और कमांडर को जिंदा पकड़कर शहजादी को एक बार फिर दिखाते हैं कि कैसे उसके बाप को मारने की तैयारी हो रही है। आसपोर्चा कमांडर को मार देती है। तभी हलीमा दुर्सुन को पकड़कर ओरहान के पास लाती है। ओरहान हलीमा से खंजर नीचे करने को कहता है, लेकिन हलीमा उस पर भरोसा नहीं करती। तभी ओरहान बताता है, दुर्सुन ने मेरा भरोसा जीता। उसने दिखा दिया कि वह हक पर है। यहाँ तक कि आने वाली फौज की खबर भी दुर्सुन ने ही हमें दी। यह सुनकर हलीमा अफसोस करती है। उधर बोरान, फातिमा, गोंजा हमले वाली जगह पर पहुंचते हैं, जहां बोरान को बालाबान और दुमरुल शहीद हुए मिलते हैं, लेकिन वहां अलाउद्दीन नहीं होता और गोंजा को अलाउद्दीन का खंजर मिलता है। वह अलाउद्दीन को ढूंढने आगे बढ़ जाते हैं। तभी बैगत को अलाउद्दीन को ढूंढ लेता है। वह देखता है कि अलाउद्दीन जिंदा है, लेकिन वह उसे मारने ही वाला होता है। तभी फातिमा बैगत पर तीर से हमला करती है। बैगत वहां से भाग निकलता है। उधर आसपोर्चा बहुत परेशान नजर आती है। ओरहान परेशानी की वजह पूछता है। आसपोर्चा को डर है कि वह अकेले इस गद्दारी का सामना नहीं कर सकती और कुस्तुनतुनिया गिर जाएगा, लेकिन वह हर कीमत पर अपने वतन की हिफाजत करेगी। उधर इज़निक का कमांडर किले पहुंचता है। वह अंद्रियास की शहजादी से गद्दारी को उजागर करके शदीद गुस्से में दिखता है, लेकिन अंद्रियास एक जल्लाद है। वह जल्लाद बनकर उनको मार देता है। उधर घायल अलाउद्दीन बूरसा पहुंचते ही हलचल मच जाती है। सब लोग रोने पीटने लगते हैं। सराय में आराम करके वक्त दुर्सुन फ्लावियोस को तुर्कमान वाली बात का पूछकर उसका खंजर देखता है और वह बताता है कि मैं तुम्हारे खानदान को जानता हूँ। यह सुनकर फ्लावियोस गमजदा हो जाता है। वह बताता है कि ये कापचक निशान कराची के जेरे तसल्लुत में आने वाला कबीला है और कैसे काफिरों ने उन पर हमला किया। फ्लावियोस अपने बाप का पूछता है। दुर्सुन उसके वालिद का नाम एवारनियोस बताता है। यह सुनकर ओरहान फ्लावियोस को आज से एवारनियोस नाम देता है। फ्लावियोस अपने कबीले को जाना चाहता है तो ओरहान भी उसे जाने की इजाज़त दे देता है। वहीं सुल्तान सुबह होते ही काराजिसार पहुंचते हैं। वह अपनी चाल चलते हैं। मेहमत और आओजी को अपने पीछे बुलाकर उन्हें जाल में फंसाते हैं। तभी खबर मिलती है कि शाहीन ने अलाउद्दीन को जख्मी कर दिया और 2 सिपाहियों को
शहीद कर दिया है। वजीर की हालत नाजुक है। यह सुनकर ओरहान शदीद गुस्से में नजर आता है। जैसे ही आओजी उन पर हमला करता है वह जाल में फंस जाता है और ओरहान के सिपाही आओजी के सारे सिपाहियों को ख़त्म कर आओजी को पकड़ लेते हैं और ओरहान आओजी की गद्दारी के लिए उसकी गर्दन जड़ से उड़ा देता है। उधर आसपोर्चा ओरहान से कहती है, मैं अपने वतन को बचाने के लिए तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। यह सुनकर ओरहान बहुत शॉक्ड हो जाता है। इतने में महमद शाहीन और उसके सिपाही ओरहान को चारों तरफ से घेर लेते हैं। अगले एपिसोड के लिए सब्सक्राइब करें।